नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात लगेगी, लेकिन दिलचस्प यह है कि 21 सितंबर 2025 के रात में ही पितृपक्ष का समापन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। और ऐसे में भारत के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि जब यह सूर्य ग्रहण लगेगा तब क्या इसका सूतक काल मान्य होगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा नहीं, या इसकी टाइमिंग क्या होगी। लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपको बता दें, पितृपक्ष का आगमन जो है चंद्र ग्रहण के दौरान हुआ था, लेकिन अब पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण के दौरान होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं, भारत में इसकी टाइमिंग क्या होगी और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी, तो समापन भी सूर्य ग्रहण के साथ होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात रविवार के दिन लगने जा रहा है, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। यानी पहला सवाल का जवाब मिल चुका है कि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 21 सितंबर को ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। दरअसल इस दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा। लेकिन संयोग की बात यह है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन पितृपक्ष का समापन हो रहा है। सर्व पितृपक्ष अमावस्या का संयोग बन रहा है। साथ ही आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा यह ग्रहण कन्या और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। खगोलीय विदों के अनुसार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छिप जाती है। इससे पृथ्वी पर एक छाया बनती है, जो पूर्ण आंशिक या वलयाकार ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। तो अब जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत पर पड़ेगा या इसका सूतक काल मान्य होगा नहीं। भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और इसका समापन देर 3:23 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे से अधिक होगी। साल का आखिरी और अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि यह ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कई हिस्सों में दिखाई देगा, जिसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कई हिस्से में शामिल है, जहां यह ग्रहण नजर आने वाला है। ज्योतिषियों के अनुसार भारत में यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह दिन सामान्य होगा और उनकी दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर पड़ेगा जहां यह दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियों से बचना चाहिए, जैसे कि कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इन तमाम नियमों का पालन करने का जरूरत नहीं है। समय का उपयोग ईश्वर की उपासना और ध्यान के लिए किया जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना या दान करने का संकल्प अच्छा माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गुरु मंत्रों और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन ग्रहण के मोक्ष काल ढलते हुए ग्रहण में दान जरूर करें, जैसे गुड़, अन्न यानी आटा, गेहूं या फिर तांबे के बर्तनों का दान करें। इस दौरान ये सब दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। तो देखिए, आपको हम इस वीडियो में तमाम सवालों का जवाब दिया कि जो भारत के लोगों में आध्यात्मिक और पौराणिक जो संस्कृति है, उसके अनुसार कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, ऐसे में इसका सूतक काल माना जाता है। लेकिन जब ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तब इसका सूतक काल जो है भारत में नहीं मान्य होगा। और ऐसे में आम दिनों की तरह सामान्य दिनचर्या जो है भारत के लोग जिएंगे। और जब नवरात्रि का आरंभ होगा, तब सामान्य दिनों की तरह नवरात्रि का आगमन होगा, यानी सूतक काल में नवरात्रि का आगमन नहीं होगा। ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब हमने आपको दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।